हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग की डेट है वो 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। इसी बीच यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के अगर बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के बात करें, क्या कुछ नई अपडेट है उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि लगातार कैंडिडेट नाराजगी जता रहे हैं। अगर बात करें हम लोग काउंसलिंग की जो डेट यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग की डेट में परिवर्तन हो रहा है, इसी बीच यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, जिला आवंटन नया अपडेट जारी। अब कब होगी डीबी और काउंसलिंग, बीपीएससी करेगा सब काम, ध्यान दें। और कौन सा जिला आपको मिलने वाला है, इसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो पर आप बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। चलिए एक बार देखते हैं कि उस लेटर में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेटर जो है लिखा जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार सरकार। और इसमें देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो जिला अलॉट और काउंसलिंग कराने के संबंध में, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि 9 से लगा करके आपकी जो है 16 तारीख तक ये डेट रखी गई है। फिर भी यहाँ पे लगभग 1 से 2 दिन और यहाँ पे जो है आपकी तिथियाँ वो आगे बढ़ने वाली हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे लगातार ये मांग चल रही है कि जब आयोग ने पूरी तरह से जो है तिथियां भी निर्धारित कर दिया है, तो फिर यहाँ पे जिला अलॉटमेंट काउंसलिंग क्यों नहीं कराया जा रहा है। काफ़ी नाराजगी है कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि देखिए कैंडिडेट, देखिए चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हों या 6 to 8 के कैंडिडेट हो या 9 to 10 के हों या 11 to 12 के हैं, देखिए आपका रिजल्ट अगर यहाँ पे जारी हो ही गया है तो कम से कम ये चीज़ें, और काउंसलिंग की डेट भी लगी हुई है कि इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। फिर भी यहाँ पे लगातार परिवर्तन किया जा रहा है और उसी के संबंध में यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है। चलिए एक बार देखते हैं कि इसमें क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 का जिला अलॉट और काउंसलिंग कराने के संबंध में यहाँ पे एक जो है लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, महाशय सविनय निवेदन है जो है पूर्वक अंकित करना है कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट प्रकाशित 1 माह से भी अधिक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा डीबी का डेट भी घोषित किया गया है। यानी कि देखिए, एक बार परिवर्तन आपका किया गया, 2 बार, यानी कि तीसरी बार यहाँ पे परिवर्तन को लेकर के आपको अपडेट कल देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जिला अलॉट तथा वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे डीवी का डेट जो है यहाँ पे एक बार जो है चेंज हो गया। इस तरह से विलंब करने से जो है यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। तो ये यहाँ पे जो है लेटर ये जारी किया गया मुख्यमंत्री, यहाँ पे देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जिला अलॉटमेंट को लेकर के, फिर काउंसलिंग कराने के संबंध में, और जो वाटर मार्क वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के यहाँ पे लगातार ये मांग चल रही है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा कि गया कि विलंब करने से शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसलिए प्रार्थना है कि अपने स्तर से संज्ञान में लेकर के टीआरई 3.0 का बहाली पूर्ण करने का जो है यहाँ पे निर्देश देने की कृपा करें। देखिए फरवरी, अगर बात करें हम लोग, फरवरी आता है तो आपका पूरे 1 वर्ष हो जाएगा इस विज्ञापन को निकले हुए, यानी कि टीआरई 3.0 का आप समझिए एक भर्ती पूर्ण कराने में पूरे 1 साल यहाँ पे लग चुका है कहीं ना कहीं। अभी भी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की डेट एक बार परिवर्तन किया गया, 2 बार हो गया, यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे परिवर्तन करने की जो है बारी अब आ गई है। यानी कि लगभग 1 से 2 दिन का यहाँ पे और अधिक यहाँ पे काउंसलिंग की जो आपकी 9 से लगा करके 16 के बीच रखी गई है, अभी आपकी परिवर्तन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए जिला अलॉटमेंट को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे तो 9 तारीख को, यानी कि 9 जनवरी 2025, ठीक है, 9 जनवरी 2025 को यहाँ पे आयोग बैठक करेगा इसको लेकर के कि जिला अलॉटमेंट कब से किया जाएगा, उसकी एक नई डेट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो आपकी 9 से लगा करके 16 के बीच डेट रखी गई है, ये डेट आपकी परिवर्तित की जाएगी जिस प्रकार से अपडेट देखने को मिल रही है। तो आपकी जो जब 9 तारीख को यहाँ पे बैठक होगी, तो आप समझ सकते हैं कि 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी जो काउंसलिंग वो प्रक्रिया वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए अभी जब तक जिला अलॉटमेंट आपका नहीं होगा तब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो नहीं कराई जाएगी। और एक चीज़ और भी यहाँ पे एक समस्या है। समस्या का मतलब ये हो गया कि जो आपके गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, जो गेस्ट टीचर हैं यहाँ पे, उनको जो है वेटेज देने की बात कही गई है और उनका जो है रिजल्ट जो है अब यहाँ पे दोबारा जारी किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इनके वजह से भी यहाँ पे लेट हुई। और देखिए उसके बाद से यहाँ पे 17वीं आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा यहाँ पे
उसकी वजह से यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की डेट जो है वो आगे बढ़ रही है। तो कई सारे रीजन यहाँ पे 17वीं बीपीएससी, फिर यहाँ पे गेस्ट टीचर को अब यहाँ पे फिर से इनका जो है रिजल्ट वो दिया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग रुकी हुई है और एक नई डेट आपको जो है बहुत ही जल्द मिलने वाली है। यानी कि जो 9 से 16 था, ये डेट आपकी जो है पूरी तरह से अब यहाँ पे परिवर्तन इसमें किया जा रहा है 1 से 2 दिनों का। और देखिए यहाँ पे इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने स्तर से संज्ञान में लेकर के टीआरई 3.0 की बहाली पूर्ण करने का जो है वो निर्देश देने की कृपा करेंगे। ये आपको पता है कि बिहार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, यानी कि नीतीश जी से, मुख्यमंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। विश्वासभाजन यहाँ पे समस्त शिक्षक का अभ्यर्थी बिहार। प्रतिलिपि में आप देखिए माननीय शिक्षा मंत्री बिहार, माननीय अध्यक्ष बीपीएससी और माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, यानी कि ये तीनों लोगों को जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो आप पीआरटी के कैंडिडेट रहें या 6 to 8 के, 9 to 10 के या 11 to 12 के, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट परेशान हैं। और सबसे दिक्कत तो ये है कि जो गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, जो गेस्ट टीचर हैं जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जो गेस्ट टीचर है इनको जो है 25 नंबर का वेटेज देने की बात कही जा रही है और दोबारा यहाँ पे रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है, जिससे जिनका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि जो कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनका ये भी यहाँ पे सस्पिशन, इनको संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाए। फिलहाल एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि रिजल्ट आपका, अगर बात करें जो भी गेस्ट टीचर है उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो भी गेस्ट टीचर हैं उनको जो है वेटेज दे करके दिया जाएगा और उसी के आधार पे आपको जो यहाँ पे दोबारा रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जा रहा है। तो जब वेटेज देने की बात कही गई थी तो उस टाइम पे आपने यहाँ पे अगर बात करें आवेदन भी, यहाँ पे पोर्टल खोल करके आवेदन भी दिया था गेस्ट टीचर से, फिर यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी फिर कैसे देखने को मिल रही है, यही चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। आप समझ सकते हैं इसको लेकर के कि डर तो रहेगा ही, क्योंकि जिनका रिजल्ट जारी हो गया है उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे डर बना होगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट ऐसा हो कि शो ही ना करे, यानी कि वो क्वालिफाई हो करके डिसक्वालीफाई कर दिए जाए। तो ऐसा बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, इसके संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी उसमें देखा जाएगा, अगर इस प्रकार से कहीं चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा फिर नहीं होगा। फिलहाल आप लोग निश्चिंत रहिए इसके संबंध में। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, अब कब होगी आपकी डीबी और काउंसलिंग की डेट, एक चीज़ समझिएगा कि जो 9 से लगा करके 16 आपकी डेट रखी गई है, ये डेट आपकी फाइनल अभी डेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक अभी आपको 9 तारीख को जिला आवंटन को लेकर के आपकी एक बैठक होने वाली है। और जैसे ही यहाँ पे 9 तारीख वाली बैठक समाप्त होगी, उसी के बाद जो है आपको एक नई अपडेट देखने को मिलेगी। तो हमको लगता है कि अभी आपको 9 के बाद ही आपको कोई अपडेट यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि जिला आवंटन आपकी जो है कब तक किया जाएगा, कब तक नहीं, ठीक है। यानी कि डीबी और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया ये होने वाली है, इसमें अभी आपकी एक नई डेट आने वाली है। एक बार परिवर्तन, दूसरी बार, ये तीसरी बार जो है परिवर्तन किया जा रहा है। अब यहाँ पे चौथी बार में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको पता है कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन भी देना है, और आपको ये भी चीज़ें पता है, अभी जो हमने बताया कि फरवरी आएगा तो आपको पूरे 1 वर्ष हो जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया को मतलब कि कराए, नोटिफिकेशन जारी हुए। तो एक भर्ती 1 साल ज्वाइनिंग तक, यानी कि परीक्षा, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, नियुक्ति पत्र, सारी कुछ चीज़ें हैं जो इतना समय लगता है कहीं ना कहीं। और ये सभी काम आपके अगर बात करें बीपीएससी आयोग के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि जिला अलॉटमेंट और ये आपके जो है किस स्लॉट में कब क्या कुछ होने वाला है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कौन सा जिला आपको मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका कौन सा जिला मिलेगा, आपने जो फॉर्म फिलअप में आपने 3 जिला जो है वहाँ पे फिलअप किया हुआ था, पहले, दूसरा, तीसरा, उसमें से सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, जो बिहार की महिला हैं और जो अदर स्टेट की महिला हैं और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, इन तीनों को सबसे प्रथम वरीयता दी जाएगी। यानी कि उनका सबसे पहले जो यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि उनको जो है पहले नंबर वाला ही जिला उनको दिया जाए। तो ये महिलाओं के लिए और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए किया जा रहा है। बाकी सबसे पहले फर्स्ट चॉइस पे ही जो अभी आपने फर्स्ट चॉइस था जिसका, वही पहले प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो है दिया जाए। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के अगर बात करें, आयोग ने 80% जिला आवंटन लिस्ट तैयार कर लिया है और चयनित 3 जिलों में रिक्त शून्य होने की दशा में आयोग स्वेच्छा से रैंक कोटि अल्फाबेट आयु के आधार पर जिला आवंटन कर रहा है।
तो इसमें देखिए 80% आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये 100% आपकी जो है सब कुछ हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा, फिर यहाँ पे गेस्ट टीचर की वो चीज़ें हैं। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, गेस्ट टीचर वाला रिजल्ट नहीं आ जाता, हमको नहीं लगता है कि आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए काउंसलिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इस कुछ खबर वायरल जैसे हो रही है कि रोस्टर यहाँ देखिए पुनः रिजल्ट जैसी खबर निराधार शिक्षा विभाग ने खंडन किया है, जिसमें आपको देखिए पुनः रिजल्ट देने की बात जो कही जा रही है वो गेस्ट टीचर की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जल्द ही कैबिनेट में निर्धारित होगी गांधी मैदान में नियुक्ति वितरण तिथि। तो यहाँ पे नियुक्ति का है, जैसे टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको जो है लगभग आपकी काउंसलिंग के बाद जो है लगभग 12 से 13 दिन का समय लगा था आपकी नियुक्ति पत्र वितरण में। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहेंगी।